हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस ऐसा है कि आप लोग जो वीडियो है उसको पूरा देखा करिए प्लीज़, जिससे आपको पता चले कि वीडियो का जो लेवल है वो क्या है। आप देखते नहीं हैं, 10-5 मिनट वीडियो देखते हैं फिर देखते ही नहीं हैं। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिससे पता चले हमें कि आपको देखने में कैसा लग रहा है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए गाइस, आज हम उसके आगे बताने वाले हैं आपको कि जो संख्याएं जो आपकी होती हैं उनका हम योग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया कि क्रमागत 10 संख्याओं का योग क्या होगा। पहले छोटा डिजिट ही ले लेते हैं कि क्रमागत 5 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो लगातार जो 5 संख्याएं हैं भैया, ये जो संख्याएं हैं आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये संख्याएं जो हैं आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और ये 5 हो गया। इनका आपको योग। हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योगफल क्या है। क्रमागत जो स्टार्ट से संख्याएं आपकी होंगी वो आप स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यहाँ तो छोटा डिजिट है, तो आप इसमें फार्मूले लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15 हो गया। वैसे इसका फार्मूला जो है हम इस तरीके से, अगर बड़े डिजिट अगर कोई आ जाते हैं तो हम उनको कैसे हल करेंगे। यहाँ तो आप इसको ऐड कर देंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तो आपको पता है 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही संख्याएं अगर बड़ी आ जाएं, अब मान के चलो आपको दे दिया जाए क्रमागत संख्याएं आपको दे दी गई, आपको अगर क्रमागत 10 संख्याएं दे दी गई, क्रमागत 10 संख्याएं अगर इसकी जगह पे दे दी जाए तो आज आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ छोटा डिजिट था तो आपने निकाल लिया। 10 संख्याएं अगर हो, उसी के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला इसका क्या है, n और n + 1/2। ये आपका फार्मूला है। इसके फार्मूले के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जहां जो n का जो वैल्यू है, n दोस्तों यहाँ पे क्या है, n जो है जो हमारा ये कुल संख्याओं को व्यक्त कर रहा है। जो n आपका है ये आपकी कुल संख्याएं होगी। तो कुल संख्या आपकी क्या है, कुल संख्या आपकी 5 है। कुल संख्या आपकी 5 है। तो यहाँ पर जो n दे रखा है, n आपको पता है कि 5 है मेरा, तो n की जगह हमने 5 कर दिया। अब आगे आपको n + 1 दे रखा है, तो हम 5 + 1 कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर देंगे, 5 × 6/2 काट देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 15। अब जैसा आपको दिया गया था कि भैया 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, 10 तक की संख्याओं का योग। वैसे आप अगर निकालेंगे, निकाल तो आप देंगे, मगर टाइम बहुत लगेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो n है फार्मूला हम वही डालेंगे कि n + 1/2। यहाँ भैया जो n का वैल्यू है आप बता दीजिए क्या है। n आपको लग रहा है 1 से 10 संख्याएं, यानी कि जो n है आपका, n बराबर आपका 10 दे रखा है। जब आपको n जो है वो 10 ज्ञात है, तो आप क्या करेंगे कि जो n है इसकी जगह पर आप जो 10 दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। 10 हो जाएगा × अब 10 + 1 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 10 × 11 हो जाएगा बटे 2, तो आपका योगफल जो है वो आ जाएगा 55।
अब यहाँ आपको फार्मूला आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये फार्मूला है, रियल में देखा जाए तो ये फार्मूला है ही नहीं। आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो चुटकियों में इसको हल कर पाएंगे। अब देखिए चुटकियों में कैसे आप हल कर पाएंगे, आपने अभी तक तो ये फार्मूला रटा हुआ है। आपको जैसा कि बताया गया है कि n+1/2 ये जो फार्मूला है ये लगा देना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए आपसे दे दिया गया 1 से 10 तक का योग, आगे आपको दे दिया गया कि 1 से 15 तक का योग, उसके आगे आपको दे दिया गया 1 से 20 तक का योग, और आगे आपको दे दिया गया 1 से 30 तक का योग। फार्मूला तो आपको पता है। यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये n दे रखा है और ये n+1 दे रखा है, यानी कि जो वैल्यू यहां पर आप रखेंगे उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी एक नेक्स्ट संख्या ही तो आ जाएगी 1 से 10 तक का। तो ये थोड़ा फास्टली कर लो, इतना तो आप कर लोगे। जब यहाँ पे 10 है, 10 में आप 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/2। तो कितना आ गया आपका 55 आ गया। 1 से 15 तक का है तो भैया आपको पता है कि यहाँ पे टोटल संख्या हमारी 15 है, तो अगली संख्या यहाँ पे क्या आने वाली है 16 आ जाएगी बिल्कुल। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 8 कितना 120 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या 1 से 20 तक का दे रखा है, तो आप यहाँ पे भैया टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। आगे आपको क्या करना है, अगली संख्या आ जाएगी 21/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 10, 21 और 10 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 210 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 1 से 30 तक का करेंगे तो यहाँ बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है, 30 गुणा आप 31 कर देंगे बटे 2 कर देंगे, तो 2 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 और 31 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 आ जाएगा, और 15 × 45 और 1 46, यानी कि 465 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्याएं अगर आपको योग करना है तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं, कहना आपको कितना भी लंबा आपसे कह दिया जाए कि आप 1 से 100 तक का योग निकाल दीजिए, 1 से 100 तक का योग निकाल दीजिए। आप अगर प्रैक्टिस करें चुटकियों में कर देंगे, 100 हो गया, अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 101 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 है इसको लास्ट में कर दीजिए आप, क्योंकि अगर किसी में 0 है तो वो लास्ट में जाएगा ही, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में अगर 0 है किसी में तो 0 अंतिम इकाई अंक आपका जरूर होगा। अब 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 यही आपका आंसर। आपसे कह दिया जाए कि 1 से 250 तक का योग निकाल दो, यहां आप क्या करेंगे 250 गुणा 251 करेंगे बटे 2 करेंगे, आप 125 कर देंगे। अब 125 और 251 का आप गुणा कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने का तरीका यहाँ पर आप फास्ट में इसको कर सकते हैं, 125 का गुणा एक बार जाएगा तो 125 हो जाएगा। यहाँ कह रही आपको 12 मिल जाएगा तो 125 और 5 का गुणा 625 हो जाएगा, 625 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कह रही कितना मिला था 12 मिला था, 625 और 12 आपका हो जाएगा 637। 637 में आपको कह रही कितना मिल जाएगा 67 मिल जाएगा, 125 गुना 250 हो जाएगा, 250 में अगर आप 67 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 317, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना भी लंबा आपको दे रखा हो तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर आप ये तो बता रहे हैं कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, अब पता चला कि क्रमागत नहीं दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे, ये तो फंसने वाली बात हो गई। फिर यहाँ तो क्रमागत दिया है, अगर क्रमागत आपको ना दिया जाए तब आप कैसे करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ 5 से स्टार्ट कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि 5 से 20 तक का योगफल क्या होगा। अब तो बात यहाँ पे फंस गई, आप कहेंगे हमको संख्या नहीं पता है,
तो यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि आपको भैया पहले पूरी संख्या बतानी पड़ेगी। अच्छा, कुल संख्या बता दो, इसमें क्या है, आप कुल संख्याएं बता दो क्या है। 5 से 20, 15 आपको लग रहा होगा। सही से देखिए संख्या है कितनी। मिस्टेक यहीं पे होता है और यहीं आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। अगर आप इस 5 जो है इसको हटा दें, समझ लो कि ये 5 है ही नहीं, तो आगे कितना है, आगे 15 है, और ये 5 खुद में एक संख्या है, यानी संख्याएं आपकी 16 बनेंगी। यानी कि कुल संख्या आपकी क्या है, 16। और ये संख्या निकालने का आपको तरीका बताएं। तरीका आपका क्या हो जाएगा, ये जो तरीका है कि कुल संख्या, यहां से आप योग जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, दिक्कत यहां पे आने वाली है। आपको ये तो पता होगा कि कुल संख्या हमारी 16 है, तो योगफल यानी कि इसका शानदार जो तरीका है, आप पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहां पर आप इनटू में लिख देंगे कुल संख्या बटे 2। यहां पर आपको वो चीज नहीं करनी है कि जैसे कि जो क्रमागत था वहां तो आप डायरेक्टली ऐसे कर रहे थे कि जितनी संख्याएं हैं उसके आगे वाला डिजिट लिख दिया और 1/2 कर दिया, आप आसानी से निकाल देते थे। यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज ध्यान देनी है कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल संख्याओं से। और टोटल संख्याएं निकालने में आप गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब पहली संख्या क्या है, पता है आपको, पहली संख्या 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। अंतिम संख्या भैया क्या है, अंतिम संख्या 5 से 20 तक का पूछा है, तो अंतिम संख्या हमारी 20 हो गई, अंतिम संख्या 20 हो गया। कुल संख्याएं क्या है, कुल संख्या हमारी 16 हो गई, बटे 2 कर दिया। अब 2 से आप इसको काट दीजिए, 8 हो गया। 20 और 5 25, 25 का 8 बार में जब आप गुणा करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। अब आगे अगर इसी तरीके से आपको दे दिया गया, यहाँ 5 से 20 दिया है, यहाँ 5 से आपको 20, यहाँ मान के चलिए आपको 11 से 30 दे दिया गया, 11 से 30, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ टोटल संख्या बताइए। भैया यहाँ 10 संख्याएं छूट गई हैं, थोड़ा सा यहाँ तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। फार्मूला इसका भी है, फार्मूला इसका भी है मेरे पास, मगर यहाँ पे फार्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो कहेंगे फार्मूले रटते रटते आप परेशान हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन सेंस लगाइए कि भैया जो 10 संख्याएं हैं वो पीछे छूट गई हैं, अब आगे 20 संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं यहाँ पे आपकी क्या हो गई, कुल संख्याएं आपकी 20 हो गई। पहली संख्या क्या है 11, और जो आपकी अंतिम संख्या है वो आपकी 30 है, बटे में 2 कर देंगे भैया, गुणा कर देना है टोटल संख्या से। टोटल संख्याएं कितनी है हमारी 20 है, 2 से काट देंगे, इसको 10 आ जाएगा। 30 और 11 कितना हुआ 41 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो कुछ नहीं, एक का गुणा कर दीजिए और 0 उतने बढ़ा दीजिए, बस 410 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलिए आपको और ज्यादा दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, 11 से 30 था, यहां आपको दे दिया गया 25 से 50, तो भैया बताओ कितनी संख्याएं छूटी हैं, संख्याएं तो 50 तक हैं, कितनी संख्याएं छूट गई इधर। फार्मूला आपको क्या बताया था कि फर्स्ट प्लस ये अंतिम हो गई, बटे 2 कर देंगे और यहां पे आपको कुल संख्या कर देना है, ये फार्मूला आपको बताया था। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, बहुत से लोग बता रहे होंगे कि यहाँ 25 है, यही तो गड़बड़ है। यहाँ 24 संख्याएं पीछे छूट गई भैया, और यहाँ कितनी संख्या 24 अगर पीछे छूट गई, अब आप चाहे जिधर से आप सोचे 24 पीछे छूट गई तो ये 26 संख्याएं हो गई। नहीं तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर 25 को आप गौर ना करें 25 पे, तो 26 से जब स्टार्ट करेंगे आप तो 25 आगे बढ़ना पड़ेगा, 25 के आगे 25 बढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये 25 बढ़ना पड़ेगा, तो ये खुद में भी तो संख्या है, इसको मैंने छोड़ के देखा तो आगे 25 हो गया। तो वही बात है, यहाँ पे टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी, कुल संख्याएं जो है आपकी 26 हो जाएंगी। अब क्या, अगर पहली संख्या आपको पता है 25, अंतिम संख्या हमारी 50, बटे में 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई भैया किससे करना है, जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या 26 है, काट देंगे इसको, ये आपका 13 हो जाएगा। और 50 और 25 75 हो जाएगा, 75 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 25 65 हो जाएगा, 6 कैरी मिल जाएगा, और 13 से 91, 91 और 6 97 हो जाएगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। आप बताइएगा
22 से 40 तक आपको निकालना है। 22 से 40 तक निकालना है। यहां बताइए टोटल संख्याएं कितनी होंगी, जो कुल संख्याएं हैं, जो आपको कुल संख्याएं हैं वो कितनी है। 18 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां 21 संख्याएं छूट गई हैं। आगे कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं, तब जाके आप 40 तक पहुंचेंगे। या तो आप 22 को छोड़ के देख लीजिएगा। 22 को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप ये कहेंगे कि सर जी इसमें हम प्लस 18 करेंगे तब जाके 40 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले को हमने छोड़ रखा है प्लस 18 किए तब जाके हम 40 तक पहुंचे हैं। यानी कि ये खुद में एक संख्या है तो भैया 18 और एक संख्या ये खुद है, तो टोटल संख्याएं हमारी कितनी हो गई, 19 संख्याएं। तो टोटल संख्याएं हमारी 19 हो गई। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला हम वही डालेंगे कि 22 हो गया पहली संख्या, और अंतिम संख्या आपकी क्या दे रखी है, अंतिम संख्या आपकी 40 दे रखी है, और इंटू कर देंगे हम 19 से, मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो 40 और 22 आपका हो जाएगा 62 इंटू 19 बटे 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 31। अब 19 से कम 19 हो जाएगा, और 19 से 57 और एक 58, यानी कि 589 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी योग आपको दे रखा है तो योग आप आसानी से निकाल लेंगे, चाहे जितना लंबा योग दिया है। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको यहां मान के चलिए दे दिया जाए 120 से 182, 120 से 182 तक का योग आपको निकालना है। तो आपको पहली संख्या 120 प्लस अंतिम संख्या 182 डिवाइड बाई 2 करना है। अब बचा है टोटल संख्या। भैया टोटल संख्या यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा। बात वही आ गई, इस वाले को छोड़िएगा जरा। अगर आप इस वाले को इग्नोर कर दें तो बताइए इसके ऊपर कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे 62। बिल्कुल सही बात है, 62 अगर यहाँ है तो एक संख्या भैया ये है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 63 हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको 63 रख देना है। अब 182 और 120 को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 और 120 हो जाएगा 300, तो आपका 302 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 151 आपका ये हो जाएगा, और 151 और 63 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 151 और 63 का 3 हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3 हो जाएगा, और 1 4 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 5 30, और 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9, यानी कि 9513 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि सर जी कहीं पे स्क्वायर अगर दिया, आप तो कहेंगे स्क्वायर कहीं कहीं दे रखा होता है। हाँ बिल्कुल दे रखा होता है, वहां पे आप क्या करेंगे, चलो उसके लिए भी तरीका है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी तक आपने योग करना सीख लिया है, योग करना आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। यहाँ पे जैसे आपको दे दिया गया 1 का स्क्वायर, फिर भैया आपको दे दिया गया कि 2 का स्क्वायर, फिर आपको दे दिया गया कि 3 का स्क्वायर, फिर आपको दे दिया गया 4 का स्क्वायर, फिर दे दिया गया 5 का स्क्वायर का योगफल निकालिए। योगफल आपको निकालना है, तो ये योगफल निकालना है। यहाँ पे अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब वही चीज है कि इसका जो फार्मूला होगा, उसका फार्मूला उम्मीद है कि आपको रट गया होगा कि जो संख्या है, अगर सीरियल वाइज संख्या अगर 1 से दे रखी है तो आप वह संख्या लिख के अगली संख्या लिख देंगे, बटे में 2 कर देंगे। अगर सीरियल से नहीं दे लिखा है तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल संख्या है, ये फार्मूला आप डाल लेंगे। तो चलो इस पर नजर डालते हैं। इसका जो फार्मूला आपका है n प्लस 1/2, ये चीज है। आप कहेंगे ये तो पहले वाला फार्मूला था। हाँ बिल्कुल, ये पहले वाला ही फार्मूला था, ये पहले वाला ही फार्मूला था। इसमें आपको चेंजिंग क्या करना है कि ये इसका फार्मूला बन जाए। तो भैया यहाँ पे क्या करना है, जो 2 दे रखा है इसकी जगह 6 करना है। n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और आगे आपको क्या करना है, यहाँ n प्लस 1 है और यहाँ आपको 2n प्लस 1 कर देना है। फार्मूला बड़ा लग रहा होगा, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलो 1 से 5 देखते हैं। n भैया क्या है यहाँ पे, जरा गौर करिए। n पहले बता दीजिए कि n आपका क्या है। n आपका 5 है,
संख्याएं तो 5 ही हैं, बस n का वैल्यू आपको इसमें डाल देना है, कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना आसानी से। n का वैल्यू 5, यहाँ n है तो आप कहेंगे कि यहाँ 5 होगा। यहाँ n+1 है तो आप कहेंगे 5 + 1 होगा। यहाँ 2n+1 है तो इसका मतलब भैया क्या, 2n यानी कि 2 गुणा n यानी कि 5 + 1 और अपॉन 6 होगा। यहाँ आप कहेंगे 5 गुणा 6 हो जाएगा। और ये देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। ये काट देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा आपका 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी जगह मान के चलिए आपको 1 से 5 तक का नहीं 1 से 10 तक का दे दिया जाए, आगे इसमें ऐड कर दिया जाए कि 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर डाट डाट करके 10 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया गया। तो फार्मूला आपको यहाँ n बताइए कितना है। यहाँ n आपका 5 था तो यहाँ n आपका जो है वो 10 है। फार्मूला आपको वही यूज करना है। n 10 है तो इस n की जगह आप वैल्यू डाल देंगे 10, और n+1 है तो आप ये कहेंगे कि 10 और 1 11। यहाँ वैल्यू 2n+1 है यानी कि 2 का गुणा आप 10 से करेंगे और +1 कर देंगे, और अपॉन में आपको क्या करना है 6 करना है। तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 10 दूना 20 हो जाएगा और 1 21 हो जाएगा, बटे 6 कर देंगे। तो इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 10 हो जाएगा। तो 11 और 5 का गुणा 55 हो जाएगा, 55 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और 7 5 35 और 3 कैरी मिल जाएगा, 385 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं। 1 से 10 तक का दे दिया गया। अब मान के चलिए यहाँ पे डाट डाट करके 15 होता, यहाँ पे 15 होता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब भैया यहाँ पे n का वैल्यू बताओ जरा, n का वैल्यू आपको ध्यान देना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे आपका 15 है, तो n का वैल्यू 15 कर देंगे इंटू, अब देखो दिमाग में ऑटोमेटिक 15 है, 15 में 1 जोड़ना, डायरेक्टली कर लेंगे 16। अब 15 का दुगुना करके 1 ऐड करना है, 15 का दुगुना भैया हो जाएगा 30 और 1 31 बटे 6 कर देंगे। यहाँ इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, और 8 5 40 और 31 का गुणा कर देंगे तो 4 4 4 3 12 हो जाएगा, 0 है ये काट देंगे इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो कितनी फास्टली क्वेश्चन करेंगे हम। 1 से 15 तक का दे रखा है, आप कहेंगे 1 से 20 तक का निकाल के दिखाओ। 1 से 20 तक का आप चुटकियों में निकाल देंगे। ये यहाँ संख्या 20 हो जाएंगी। अब बताओ फार्मूला लगाने, 20 किया, 20 में 1 ऐड किया, 21 हुआ। अब 20 का दुगुना करके 1 ऐड कर दो, 20 का दुगुना 40, 40 और 1 41, 41 बटे 6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में 6, 3 से 7 बार में ये हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 10, 70 और 41 का ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। कितना भी बड़ा डिजिट ले लो, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भैया प्रैक्टिस कोई चीज है, प्रैक्टिस आप करेंगे चुटकियों में उड़ा देंगे इसको। 1 से 25 तक का आपसे पूछ लिया जाए, 1 से 25 तक का स्क्वायर निकालना है। अब वैसे अगर आप निकालते हैं तो देखो कितना लंबा बनेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का 4 करेंगे, 3 का 9 करेंगे, 4 का 16 करेंगे, कितना टाइम लगेगा। अगर प्रैक्टिस करके चुटकियों में कर देंगे, 20 हुआ, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या हमको लिखना है। ये 20 हो गया, 20 में भैया 1 ऐड करना है तो आपका 21 हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे दुगुना करके एक किया जाता है, तो 20 का दुगुना 40, सॉरी यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पे आपका 25 है तो 25 की जगह मैंने 20 रख दिया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ n का वैल्यू आप 25 कर देंगे, और 25 के आगे 1 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। और यहाँ आपको पता है कि 2 गुना करके फिर से वही करना है, तो 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा, और अपॉन में 6 कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, 3 से 2 बार में 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 51 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। 2 से देखिए क्या कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 13 हो जाएगा। 25 और 13 का मल्टी 25 इंटू 13 इंटू 17, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा, और 17 एकम 17 और 5 22 हो जाएगा। 25 और 221 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से एक बार में 25 हो जाएगा, 2 कैरी मिल जाएगा, 25 दूना 50 और 2 52 हो जाएगा, फिर 5 मिल जाएगा, 25 दूना 50 और 5 55, ये गजब का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे कुछ भी आप निकाल लीजिए। अब यहाँ आपको दे दिया जाए 12,
यहाँ आपको 12 तक का स्क्वायर दे दिया गया, ये आपको निकालना है। आपको फिर से वही करना है, 12 अगली संख्या क्या होगी 13, अगली संख्या क्या होगी 12 का 2 गुना करके फिर आपको 1 करना है, यानी कि 12 का 2 गुना 24 और एक 25 हो जाएगा, अपन 6 कर देंगे। इसको आप काट दीजिए, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा, 3 से 4 बार में आपका 12 हो जाएगा। 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा। तो 13 और 2 का गुणा आप देखिए आसानी यहाँ पे कहाँ पे रहेगी, आप 13 2 का गुणा करेंगे 26 होगा, और 25 और 2 का गुणा कर ले तो बेहतर ये रहेगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएगा। तो 25 और 2 का गुणा आप करेंगे 50 हो जाएगा, और यहाँ आपका 13 हो जाएगा, और 13 का 5 से आप गुणा कर देंगे तो 65 हो जाएगा, और ये 650 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आपने स्क्वायर भी सीख लिया और योग निकालना भी सीख लिया, किसी तरीके का आपको दे रखा है। अगर आपको क्यूब दे रखा हो, यानी कि अगर घात आपको 3 दे रखी है, तो गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर पावर 3 दे रखी हो, यानी कि क्यूब अगर आपको दे रखा है, तो हम किस तरीके से योग निकालेंगे। 1 का क्यूब दे दिया, फिर आपको 2 का क्यूब दे दिया, फिर आपको 3 का क्यूब दे दिया, और आपको 4 का क्यूब दे दिया, और आपका 5 का क्यूब दे दिया। इस तरीके से अगर आपको दे दिया गया तो आप क्या निकालें। तो इसका फार्मूला आप देखिए, n और n+1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? सेम पहले वाला फार्मूला है जो योग आप निकाल रहे थे, सेम वही है। कुछ किया यहाँ, क्या कुछ नहीं किया, सेम वही फार्मूला आप याद करिए। जब आपको बताया था कि भैया 1 2 3 4 और 5 का योग निकालिए, अगर खाली आपको योग बताया था क्रमागत का, वही फार्मूला तो यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर वाला बताया था, अब हमारा ये क्यूब वाला है। इसका फार्मूला जरा बताइए, योग का क्या है? यही तो फार्मूला है योग का। अगर आप स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे तो स्क्वायर का फार्मूला क्या था? स्क्वायर के फार्मूले में ये चीज थी, यानी कि 2n+1 अभी तो आपने किया है अपॉन 6, ये चीज थी। यहाँ पे आपको क्यूब दे रखा है और फार्मूला यहाँ कहाँ लिखा है? योग वाला लिखा है। कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसका होल आप स्क्वायर कर देना है। बताओ, कोई इसमें रटने वाली बात तो है नहीं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, n भैया यहाँ पे बताओ क्या होगा। जो n है, n आपका 5 है, n आपका 5 है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आप 5 रख देंगे, फिर अब n+1 यानी कि एक ऐड होगा तो 6 हो जाएगा बटे 2, और इसका आपको होल ऑफ स्क्वायर करना है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, 5 और 3 का गुणा 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना, 225 हो जाएगा। इस तरीके से कर दें। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर 5 की जगह आपको अगर 8 दे दिया जाए, 8 तक का दे दिया जाए, यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको 8 का क्यूब दे दिया जाए। वैसे आप निकालेंगे बहुत टाइम लगने वाला है, फिर आप इनका क्यूब करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर n भैया यहाँ पे क्या है, n आपका 8 हो जाएगा, n आपका 8 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आपको 8 रखना है, और आगे n+1 दे रखा है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा बटे 2, और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 4, तो 9 चौक कितना हुआ 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 1296 होता है। कितना भी आपको लंबा निकालना पड़े, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। अब यहाँ अगर आपको 8 की जगह आपको 10 दे दिया जाए, यहाँ आपको 10 का क्यूब दे दिया जाए, यहाँ 10 करना है, फिर आपको क्या करना है, 11 करना है बटे 2, इसका होल आप स्क्वायर करना है, तो यहाँ कर देंगे 5 हो जाएगा। तो 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 30 25 हो जाएगा। स्क्वायर आपको याद करने की जरूरत है। कितना भी लंबा आपको दे दिया, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो होंगे। कि कई टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं क्या होंगी? आप कहेंगे 2 हो जाएगी, अगली संख्या 4 हो जाएगी, अगली संख्या 6 हो जाएगी, और अगली संख्या 8 हो जाएगी, और अगली संख्या 10 हो जाएगी,
तो इसी तरीके से आप कहेंगे कि 1 से 20 तक की अंतिम संख्या जो है वो आपकी 20 हो जाएगी। आपको योग निकालना है, तो इसका योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n कितना है भैया, यहाँ पे n बता दीजिए। टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, आपने 1 से 20 तक, देखिए जब दो का जो सम संख्या है उसमें दो का गैप है, तो 1 से 20 तक की निकालनी है, तो 20 का आधा कर दीजिए, यानी कि 10। दो का डिफरेंस है तो आधा हो जाएगा, यानी कि n जो है वो आपका 10 है। आपको क्या करना है, इसमें n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो n आपका क्या है 10 हो जाएगा, और n प्लस 1 11 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब आगे देखिए आपको क्या करेंगे, अगर आपको 1 से 20 तक की जगह 1 से 10 तक का दे दिया जाए, 1 से 10 तक का अगर दे दिया जाए तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो आपकी संख्याएं क्या होंगी, तो आपकी संख्या यहीं तक हो जाएंगी, यहीं तक हो जाएंगी। तो n भैया यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा, n आप यहाँ पे कहेंगे कि n 5 हो जाएगा। यानी कि आप ये चीज ध्यान रखिए कि 1 से अगर स्टार्ट से आपको दे रखा है तो आप जो अंतिम संख्या है उसका आधा कर दीजिए, आपको टोटल संख्याएं पता चल जाएंगी। 1 से 10 तक का दिया है तो आप 10 बटे 2 कर देंगे, आपको n पता चल जाएगा। अगर आपको 1 से 20 तक का दे दिया जाए, 1 से 20 तक का, तो भैया 20 का आधा कर दीजिए, यानी टोटल संख्या 10 होंगी। अगर आपको 1 से 30 तक का दे दिया जाए तो आप 30 का आधा कर दीजिए, आप कहेंगे कि मेरी संख्याएं 15 होंगी। अगर आपसे 1 से 60 तक का दे दिया जाए, 1 से 60 तक की सम संख्याएं, तो आप ये कहेंगे कि n मेरा जो है वो 30 होगा। आपसे 1 से 100 तक का दे दिया जाए, 1 से 100 तक की सम संख्याएं, तो भैया ये ना आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो योग हमारा है आप ये ना कहेंगे कि n हमारा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और फार्मूला आपको क्या लगाना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको अगर 1 से 50 तक का दे दिया जाए, 1 से 50 तक की सम संख्याएं क्या होंगी, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे कि भैया यहाँ पे ये टोटल संख्या क्या हो जाएगा, जो कुल संख्या आपकी है, कुल संख्या यानी कि n जो है वो आपका कितना हो जाएगा। आपको बताया कि अगर सम संख्या दे रखी है तो अंतिम संख्या है उसका आप आधा कर देंगे, आपका निकल आएगा। तो 50 बटे 2 यानी कि आप कहेंगे कि n हमारा 25 है, और फार्मूला आपको क्या डालना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है, n आपका हो जाएगा 25 और n प्लस 1 यानी 26 बटे 2 काट देंगे, 13 × 5 = 65, पैरी 6 मिल जाएगा, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी कि ये 325 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होता है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 10 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योग ये आपको दे दिया गया। अब यहाँ आप कहेंगे कि अंतिम संख्या का आधा कर देंगे तो हमारा टोटल संख्या निकल आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको स्टार्ट से बताया था कि स्टार्ट से इतने तक अगर आपको सम संख्या ज्ञात करनी तो आप तो अंतिम संख्या का आधा कर देंगे, निकल आएगा। अब यहाँ पे भैया थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि संख्याएं कितनी छोटी हैं इधर, आप कहेंगे कि 10 संख्याएं इधर हमारी रह जाएंगी, क्योंकि 10 के बाद में जाना है, यहाँ 11 से स्टार्ट करना है, यानी कि 11 से अगर 50 दे रखे तो 10 संख्याएं इधर छूट गई, तो भैया ये टोटल संख्याएं कितनी है, आपको देखने में ही लग रहा है कि 40 है, यानी कि टोटल संख्या अगर आपका 40 है, अगर हमको n निकालना है तो आप ये कहेंगे कि 40 बटे 2 यहाँ पे हमारी जो संख्याएं होंगी n हमारा 20 होगा। बस आपको फार्मूला क्या डालना है, तो n हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ n आपको शो क्या कर रहा है, n कुल संख्या को शो कर रहा है। जब आपको फार्मूला बताया है कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये जो फार्मूला लगाएंगे ये भैया स्टार्ट से लगाएंगे। जब हम स्टार्ट से चलेंगे तभी ये फार्मूला लगाएंगे, वरना ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या ये काम करेगा, ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। क्यों नहीं काम करने वाला है, क्योंकि भैया यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं किया गया, यहाँ 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान कीजिए कि थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया गया था कि भैया वही पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे कि कुल संख्या कर देंगे। तो इसको आसान से हल कर लेंगे। पहली संख्या क्या है हमारी 11 है, और अंतिम संख्या आप कहेंगे 50 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और यहाँ कुल संख्या भैया क्या हो जाएगा 50 तक दे रखा है। सम संख्याओं की सिर्फ बात की गई है, 10 संख्याएं इधर छूट जाएंगी, यानी कि
सम संख्याएं आप बताइए कितनी होंगी। यहाँ टोटल संख्याएं तो 40 हैं, जब सम की बात करेंगे दो का डिफरेंस होता है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 20, यानी कि यह हमारा 20 हो जाएगा। तो 20 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो 50 और 11 हो जाएगा 61, 61 का गुणा 10 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 610। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन किस टाइप से यहां से बनेगा। यहाँ क्वेश्चन आपको ये ना देके आपको दे दिया गया कि 1 से 50 तक की दिया है, आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग। तो आपको यहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 गुणा 6 बटे 2 कर देंगे, सॉरी 5 गुणा 6 बस, यानी कि 30 यही आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये n प्लस 1 है, यानी कि ध्यान आपको ये देना है, यहां पर दिया है ये तक, इतने तक, मगर यहाँ पे दिया कि क्रमागत 5। आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसको चेक करके आप देख लीजिए कि 5 क्रमागत सम, भैया 2 से स्टार्ट करोगे, दूसरी संख्या 4 होगी, तीसरी संख्या 6 होगी, चौथी संख्या 8 होगी और पांचवी संख्या 10 होगी। 10 और 8 18, 18 से 24, 4 28, 2 30, यानी कि ये चीज आपको निकल के आएगी। अब आगे इसके अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि भैया क्रमागत 10 संख्या निकाल दो, क्रमागत 10 सम संख्याएं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, सिर्फ डिवाइड बाय 2 आपको नहीं करना है, यानी कि 10, अगली संख्या 11 हो जाएगी, यानी कि 110। आपको दे दिया जाए कि क्रमागत 20 संख्याएं, 20 सम संख्याओं का योग बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि 20 गुणे 21, यानी कि 420 आपका आंसर होगा। आपसे कह दिया जाए कि क्रमागत 50 सम संख्याओं का योग बता दीजिए, भैया 50 तो बहुत हो गई, क्रमागत 50 सम संख्याएं पूछी हैं, तो 50 कर देंगे, गुणा आप 51 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 25 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 2 कैरी मिल जाएगा, 125 और 2 127, यानी कि 1275 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आता है कि सम संख्याओं की, सम के अलावा विषम बची है, सम तो आपका हो गया है। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग, ये आपको ज्ञात करना है। 5 क्रमागत विषम संख्या भैया बता दीजिए। आप कहेंगे पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 3 हो जाएगी और तीसरी संख्या 5 हो जाएगी, चौथी संख्या 7 हो जाएगी, पांचवी संख्या आपकी 9 हो जाएगी। जरा इसको ऐड करके देखते हैं तो क्या आपको मिलेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 9 यानी कि योगफल 25 आ गया। अगर ज्यादा लंबा दे रखा हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है कि लगातार n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो भैया n का स्क्वायर कर देना और यही आपका आंसर होगा। लगातार 5 संख्याएं पूछे हैं तो n 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आपका डायरेक्टली यहाँ आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो भैया आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर कर देना है, 400 आंसर होगा। आपसे कह दिया जाए कि क्रमागत 19 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, क्रमागत 19 अगर आपको दे दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि हमको 19 का स्क्वायर ही सिर्फ निकालना है, तो 361 आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आपके आ गया तो इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हम इससे बेहतर देने का आपको प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से बाकी स्टूडेंट हैं वो भी लाभ उठा सकें, और आगामी एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसमें ये वीडियो काफी हेल्पफुल होंगे, और वीडियो को आप देखिए तो पूरा देखिएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।